रिक्वेस्ट है तुम के साड़ी जिन्नी मदद हो सकती है करो प्लीज बस। इस वक्त मैं तालाब तिल्लो में हूँ और यहाँ पर एक परिवार है जो बेहद परेशान है। परेशानी इस कदर है कि इस परिवार के आंसू अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की स्थिति इस वक्त क्या है। ये लोग इतने परेशान इसलिए हैं कि इस परिवार में इनका बेटा रोहित कुमार, जिसकी उम्र महज 30 वर्ष है, अभी 1 साल पहले उसकी शादी हुई। ये उनकी माताजी हैं और उनके गोद में उसका बच्चा है। इस घर पर रोहित कुमार को ये बताया गया कि उसे पेट में कोई परेशानी हो रही है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर के गए। हर्निया का ऑपरेशन कह के हर्निया की प्रॉब्लम कह के उसका ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेट करने के बाद समस्या बढ़ती गई, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया और जितना पैसा इन लोगों से, एक नॉर्मल फैमिली है और नॉर्मल फैमिली के पास कितना पैसा हो सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। रोहित कुमार एक प्राइवेट जॉब करता था, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी उसकी। कितनी 7-8 हज़ार तनख्वाह थी उसकी रोहित की। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। वो बीमार हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, बख्शीनगर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ऑपरेट किया गया। पता ये चला कि डॉक्टरों को ये समझ नहीं थी कि किस चीज़ का ऑपरेट करना है। समस्या बढ़ गई और उसके बाद कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समस्या बढ़ती गई। लोगों को ये कहा कि इसे दिल्ली मैक्स में ले जाइए, मैक्स हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है। जितना पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया, बटोरा, जो बेचना था बेचा, जैसा करना था किया और उस रोहित कुमार को बचाने के लिए दिल्ली पहुंच गए। जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पर रोहित का ऑपरेट किया जाता है ये कहकर कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। ठीक होने की बजाय कंडीशन बिगड़ती गई। ये जो तस्वीरें मैं आपको साथ में दिखा रहा हूँ ये रोहित की हैं। ये वीडियो कॉल में उसके भाई ने हमें दिखाई हैं दिल्ली से, मैक्स हॉस्पिटल में जहाँ पर वो एडमिट है। अब रोहित वेंटिलेटर पर है। एक दिन का 2 लाख रुपया खर्चा आ रहा है उसके ट्रीटमेंट का। अब ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है और इस परिवार को मदद चाहिए आप लोगों की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोशिश करें कि इस परिवार की सहायता करें। नंबर भी मैं इनका मेंशन करूंगा इस वीडियो में। पहले उनकी माताजी से बात कर लेते हैं। आपका बेटा रोहित, क्या हुआ था उसको? उसको पेट में दर्द हुई थी और पेशाब रुका था। बख्शीनगर लेके गए, उधर उसका ऑपरेशन किया, बाद में उन्हें घर भेजा। फिर दोबारा हो गया सही, फिर बोलने लगे इसका ऑपरेशन होगा। तो फिर हम कितनी तारीख बीमार हुआ था वो? फिर आखिर दिल्ली जाओ, दिल्ली फिर उधर तसी आए, अगले के ठीक हो जागे। 2-2.5 लाख 3 लाख लिए, चलो तो ठीक हो जाएगा। अस वो को बदली है कि चलो बाहर गया प्या ठीक होना को बढ़ते जा रहे, दिनों दिन बढ़ते जा रहे। अली हफ्ता आया 11-12 लाख रुपया बनाए हूँ। मैं कुछ करा नहीं पाया, अपने बच्चे किया बचा तो मेहरबानी है, मेरे बच्चे बचा लो। ये माँ गुहार लगा रही है कि इसके बच्चे की जान किसी तरीके से बचाई जाए। इनकी बहनें यहाँ पर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि परिवार की ये भी स्थिति नहीं है कि वो बात कर पाए। हम ये वीडियो नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को दिखाने का कारण ये है कि उस बच्चे की जान बच पाए। इस परिवार ने जब हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, हम इनसे मिले हैं और इसकी परिवार की स्थिति जो देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस परिवार की सपोर्ट में, इस परिवार की मदद के लिए खड़े होंगे। जिस दिन रोहित बीमार हुआ था तो आप हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला था कि इसको ऑब्जेक्शन हो रही है, इसका हर्निया बढ़ गया है तो इसको ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो इसके वो जो पेट में अंतड़ियाँ वगैरह, तो उसमें वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, आपस में फंस रही हैं, तो उसकी वजह से उसको पेशाब करने में रुकावट हो रही है, तो इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने उसी टाइम में ऑपरेट करा लिया। रात को 9 बजे अंदर लेके गए थे, तो सुबह 2:45 बजे उसको बाहर निकाला था।
तो उसके बाद हमने यही सोचा कि चलो ऑपरेट हो गया तो ठीक हो जाएगा। रोहित क्या काम करता है? रोहित लैब असिस्टेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, इधर डॉक्टर विजेंद्र के पास तालाब तिलों में ही काम करता है। प्राइवेट हाँ, हॉस्पिटल? प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट। तो अब जब मैक्स में आप उसे ले करके गए तो अब वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले क्या कहा गया था? हम ओपीडी में चेक करवा के आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने भी सेम यही बोला था जो बख्शीनगर वालों ने बोला था कि इसको हर्निया प्रॉब्लम कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो उसमें कोई मैश वगैरह डालनी पड़ेगी तो उसको साइड पे कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमें यही बोला गया था। तो फिर उन्होंने 1 हफ्ते के बाद बुलाया था तो उसको लेके, और उन्होंने ये भी बोला था कि लैप्रो होगा कंप्यूटराइज्ड, मतलब कि जो बख्शीनगर से ऑपरेट हुआ था वो खोलेंगे ही नहीं। तो फिर उन्होंने किया तो खोल के, मगर जब बुधवार को 19 को इसका ऑपरेट हुआ तो ये ठीक था। तो लेकिन जैसे इसको 3 महीने से पानी भी बंद किया हुआ था, पच नहीं रहा था कुछ भी। तो जैसे ऑपरेशन के बाद इसको जूस वगैरह दिया तो इसकी कंडीशन वैसी की वैसी ही हो गई। शायद डॉक्टर्स को समझ नहीं आया तो फिर उन्होंने बोला कि कंडीशन क्रिटिकल है। तो फिर उन्होंने बोला कि इमीडिएटली दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर थर्सडे को दूसरे दिन दोबारा ऑपरेट किया। जब दोबारा ऑपरेट किया तो फिर उस टाइम से फिर कंडीशन क्रिटिकल है। अब तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये रिकवरी करेगा, मगर ये स्लोली करेगा, आस्ता आस्ता करेगा, इसको टाइम लगेगा। अभी जो दोबारा ऑपरेट किया है उसको स्टिचेस भी नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि उनका कोई अपना प्रोसीजर है, कोई वो प्लास्टिक सर्जरी के दौरान कराएंगे। तो 2-3 महीने के बाद बोला गया है इसको दोबारा ऑपरेट होगा, कोई 1 घंटे का। आप वीडियो कॉल में जो दिख रहा था कि वो शायद वेंटिलेटर पे था, तो मूवमेंट कर रहा है, बात होती है कुछ? नहीं, बात कोई नहीं हुई है हमारी उस दिन से, कोई बात नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये वेंटिलेटर पर तब तक ही रहेगा जब तक पूरा होश में नहीं आएगा। वो आंखें भी नहीं खोलता है। हम वीडियो कॉल करते हैं। अभी वीडियो कॉल इसलिए की थी कि उसके बच्चे को दिखाना, शायद वो थोड़ा आवाज़ सुन के तो शायद आंखें खोलेगा, इसीलिए। क्योंकि वो आईसीयू में है तो जाने ही नहीं देते हैं अंदर, तो 2 टाइम ही जाते हैं। तो फिर वो जाते हैं तो चोरी से थोड़ा सा वीडियो कॉल करके हमें झलक दिखा देते हैं बस। अब आप क्या मदद की गुहार अगर जनता से लगा रहे हैं, ये जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आपकी खबर दिखा देंगे, आप इन लोगों से अब क्या कहना चाहते हैं? मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम भाई बहनों से जितना हुआ हमने किया। तो अभी हमारे पापा तो है ही नहीं है, हम सब प्राइवेट जॉब वाले ही हैं। तो यही गुहार लगाती हूँ कि जितनी मदद हो सके हमारी की जाए। आयुष्मान भारत का कार्ड बना हुआ है लेकिन वो तो नहीं चला था। जब हमने बख्शीनगर में इमरजेंसी उन्होंने ऑपरेट किया था वहाँ भी नहीं चला था। बोलते थे इमरजेंसी में नहीं चलेगा। ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयुष्मान कार्ड का जो लोगों के लिए फ़ायदा देने के लिए जो तैयार किया गया था, उसका फ़ायदा लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ये आपने सुन लिया परिवार से। लेकिन इस कहानी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की मदद जितनी से ज़्यादा हो सकती है आप लोग करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इस परिवार की मदद करना चाहते हैं। मैं इस परिवार का नंबर इस वीडियो के नीचे मेंशन करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इस परिवार की सहायता कर सकें। और ये परिवार का जो बेटा है रोहित, महज 30 वर्षीय इन्होंने बताया है, और उसकी अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, एक छोटा सा बच्चा, और घर में परेशानी का आलम बना हुआ है, पूरा परिवार परेशान है। इस परिवार को सहायता की और मदद की ज़रूरत है। आप सब सामने आइए और इस परिवार की सहायता करिए।